हेलो हेलो माइक्रोफोन वेट अ मिनट, मैं तो स्टेज पे हूँ ही नहीं, माइक्रोफोन टेस्ट क्यों कर रहा हूँ? वेलकम एवरीबॉडी टू दिस आज अंग्रेजी भी नहीं बोली जा रही, बहरहाल उर्दू में करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं सबका वेलकम करता हूँ और ये हमारे स्पीच कंपटीशन की रिजल्ट वीडियो है। इसमें स्पीच कंपटीशंस की पोजीशंस, यूट्यूब कंपटीशन, सारी चीज़ें रिवील होंगी। स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम पास के। सबसे पहले तो मैं कुछ प्रेस करना चाहूँगा हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को। आप सब ने बहुत ज़बरदस्त एफर्ट किया। कुछ लोगों का ऐसा भी था कि इट वाज देयर फर्स्ट टाइम, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया एंड यू गाइस वर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। मैं आज भी जब स्टेज पर जाता हूँ किसी चीज़ के लिए, अनफॉर्चुनेटली जब जाना पड़ता है तो मुझे मसला होता है। लिटरली माई लेग्स कीप शेकिंग और मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ। बट यू गाइज डिड एन अमेजिंग जॉब और बहुत मज़े का था पूरा कंपटीशन। कुछ मिस्टेक्स रहीं। अब इसमें वो लोग भी हैं जिनकी पोजीशंस नहीं आई, उनकी तो ऑब्वियसली मिस्टेक्स हैं तो ही पोजीशंस नहीं आई, और वो लोग भी हैं जिनकी पोजीशंस आई हैं लेकिन वो और बेहतर कर सकते थे। ओवरऑल जो मिस्टेक्स हैं वो तो ग्रामर की हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर की हैं। ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर भाई तुम सबका बहुत वीक है तो उसके मार्क्स कटे हैं। इसके अलावा वॉइस मॉड्यूलेशन एंड इंटोनेशन में भी मार्क्स कटे हैं, यानी कि कहाँ आपकी वॉइस का उतार चढ़ाव होना चाहिए उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, और कहाँ आपको स्टेटमेंट को एज ए क्वेश्चन प्रेजेंट करना है और कहाँ आपको उसे एज ए स्टेटमेंट प्रेजेंट करना है। इन चीज़ों की काफ़ी मिस्टेक्स हैं। अब जिन लोगों ने पोजीशंस दी हैं ऑब्वियसली उनकी ये मिस्टेक्स कम हैं। आई वुडंट से कि हैं ही नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक कम है। उनकी मिस्टेक्स क्या हैं जो ज़्यादा वाली हैं? ज़्यादा वाली मिस्टेक्स उनकी ये हैं कि कुछ लोगों का स्मूथनेस का प्रॉब्लम है, वो बीच बीच में अटक गए हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स कटे हैं। फिर कुछ लोगों का कंटेंट इशू है, यानी कि उनका बाकी सब कुछ परफेक्ट है लेकिन कंटेंट उनका बहुत घुमा फिरा के है, थोड़ा सा कॉम्प्रहेंशन में मसला हो रहा है कि बेसिकली बोला क्या जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी आपके लिए अनाउंसमेंट भी है, और वो अनाउंसमेंट ये है कि 23 मार्च को एक और कंपटीशन होने वाला है, स्पीच कंपटीशन। उसकी बाकी डिटेल्स, कंपटीशन कब से स्टार्ट होगा, किस तरह से होगा, खैर होगा तो ऑनलाइन ही, लेकिन बाकी सारी डिटेल्स के किस तरह से, क्या मार्किंग क्राइटेरिया होगा, किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, वो टाइम के साथ साथ आपको मिलती जाएंगी। मेरा इरादा तो ये है कि 1 मार्च तक मैं सारी चीज़ें फाइनलाइज करके कंपटीशन की पार्टिसिपेशन एंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दूंगा, बट लेट्स सी वेयर द फ्यूचर टेक्स अस। अब बारी है पोजीशन टाइम की। पहले स्पीच कंपटीशन से स्टार्ट करते हैं, देन यूट्यूब कंपटीशन पे आएंगे। थर्ड प्राइज, ज्यादा मैं अब यहाँ पे लंबी नहीं करूंगा, सीधा सीधा बताता हूं। थर्ड प्राइज गोज टू एनब जहांगीर विद 83 मार्क्स। एक्सलेंट प्रोनाउंसिएशन एंड आर्टिकुलेशन। ऑनेस्टली प्रोनाउंसिएशन और आर्टिकुलेशन के मामले में यू वर द बेस्ट स्पीकर। आपने जिस तरह से वर्ड्स को आर्टिकुलेट किया है और जिस तरह से आपने उन्हें प्रोनाउंस किया है, इट वाज मार्वलस, बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे। इसके अलावा आपका ग्रामर, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, दे वर ब्रिलियंट। आपका मेन इशू हुआ है कंटेंट इश्यूज़ में। आपका जो कंटेंट था वो डेप्थ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बहुत सी प्लेसेस में समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, या आप कौन सा मैसेज डिलीवर करना चाह रही हैं। तो फॉर फ्यूचर रेफरेंस आई वुड रिकमेंड यू कि अपने कंटेंट पे थोड़ा सा वर्क करें, बिकॉज बाकी चीज़ें जो हैं वो परफेक्ट हैं, ऑलमोस्ट परफेक्ट हैं। एक और चीज़ मुझे लगी कि वॉइस मॉड्यूलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती उसे ड्रामेटाइज किया जा रहा है, तो उस पर थोड़ा सा हल्का हाथ रखना है। अदरवाइज इट वॉज ग्रेट, मनी कंग्रेचुलेशंस। सेकंड प्राइज की अगर हम बात करें तो सेकंड प्राइज गोज टू मलिहा वकास। एवरीथिंग वॉज ग्रेट, आर्टिकुलेशन हो या प्रोनाउंसिएशन, कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग वॉज ग्रेट। मार्क्स जहां कटे हैं वो है ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। उसको अगर इम्प्रूव किया जाए तो you can do a lot better। इसके अलावा वॉइस मॉड्यूलेशन में थोड़ा सा कुछ प्लेसेस पे इशू हो गया था, वरना ओवरऑल वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छी गई है, इंटोनेशन भी ज़बरदस्त गई है।
जस्ट ये जो थोड़ा सा इशू हो गया था इसकी वजह से थोड़े से मार्क्स कटे हैं और इसकी वजह से थोड़ी सी पोजीशन इफेक्ट हो गई है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्मूथनेस या पेस इशू जिसको हम कहते हैं, उसमें थोड़ा सा ये पंगा हो गया था कि एट सम प्लेसेस यू वर गोइंग एक्सट्रीमली फास्ट। मतलब वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि आपके वर्ड्स क्या हैं, तो उसके थोड़े से मार्क्स कटे। सो आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 86, यानी कि मलीहा और एनप के जो पूरा एक मार्किंग क्राइटेरिया है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 3 मार्क्स का डिफरेंस है। नाउ फर्स्ट प्राइज, सोच रहा हूँ ये ना बताऊँ, इसके लिए और यूट्यूब प्राइस के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँ और उसके लिए 2 से 3 दिन वेट करवाऊँ। क्या बोलते हो, कर लूँ ऐसा? कर लेता हूँ। चलो दिन मिलते हैं किसी और वीडियो में। सायोनारा, ओरिवार, आई एम जस्ट किडिंग, बता रहा हूँ। सो फर्स्ट प्राइज गोज टू द वन एंड ओनली लाइका गजल फ्रॉम बिनाई इंस्टीट्यूट with 94 मार्क्स। ब्रिलियंट स्पीच है, ब्रिलियंट कंटेंट है, सबसे बढ़ के ब्रिलियंट एक्सेंट। एक कमेंट आया था इनकी स्पीच पे कि इनका एक्सेंट एक नेटिव स्पीकर की तरह लगता है, एंड आई एग्री टू अ ह्यूज एक्सटेंट। कुछ चीज़ों को छोड़ के वाकई में ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई फॉरेनर और फॉरेनर के लिए कोई नेटिव बोल रहा हो, तो वेल डन। और मुझे पार्टिकुलरली जो इंसिडेंट आपने डिफ़ाइन किया था अपना वो पूरा प्रिंसिपल वाला, मुझे वो बहुत पसंद आया एंड इट वाज वेरी इंस्पायरिंग। तो इसी तरह का कंटेंट तो हमें चाहिए, सो कीप इट अप। कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ आए जिनकी वजह से थोड़े से मार्क्स कटे हैं। एक तो ग्रामर में थोड़ा सा मसला हो गया था, आर्टिकल्स और इस तरह की चीज़ों का थोड़ा सा मसला है, इनको थोड़ा सा इफ़ यू कैन रिफाइन तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा आई डोंट नो ये आपके माइक्रोफोन का इशू था या रिकॉर्डिंग क्वालिटी या क्या था, लेकिन आपकी वॉइस सप्रेस हो रही थी, तो उसमें कुछ वर्ड्स को समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। और उस पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये भी हो गया कि आपने अपनी भी इंटोनेशन में कुछ प्लेसेस पे अपनी वॉइस को बहुत ज़्यादा दबाया है, तो वो उस सप्रेसर को मल्टीप्लाई कर रहा था। तो इन चीज़ों पे फोकस करें। अगर इन चीज़ों को आपने इम्प्रूव कर लिया तो हु नोज़, नेक्स्ट टाइम यू माइट स्कोर 98। बट ओवरऑल इट वाज ब्रिलियंट। अब जिनकी पोजीशन नहीं आई वो ये ना समझें कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। कुछ जगह पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हमें डिसाइड करते हुए कि हम किसको पोजीशन होल्डर बनाएं और किसको ना बनाएं। स्पेशली आई वुड लाइक टू गिव an honorable mention, a special mention to यशमाया रियाज। यशमाया वेरी वेल डन, आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से वी हैड टू डिडक्ट मार्क्स, और वो आई विल डिस्कस विद यू। और ये चीज़ सबके लिए है, चाहे वो पोजीशन होल्डर्स हों या वो नॉर्मल पार्टिसिपेंट्स हों। जो भी मुझसे डिस्कस करना चाहता है कि किस चीज़ पे मार्क्स कटे हैं या अगर मुझसे एडवाइस लेना चाहता है तो दे कैन डू इट फ्रीली। अब अगर हम YouTube प्राइस की बात करें तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड। किसी के कमेंट्स ज़्यादा थे, किसी के व्यूज़ ज़्यादा थे, किसी के लाइक ज़्यादा थे, लेकिन हमने सारी चीज़ों को एनालाइज करके डिसाइड किया है। एंड द विनर इज़ द फैन फेवरेट, द वन एंड ओनली अब्दुल हादी खान। सो ग्रेट वर्क हादी। प्राइजेस की जो डिटेल्स हैं वो पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कर दी जाएंगी, मुझसे सब लोग कांटेक्ट में हैं, तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है। अब आपने ये करना है कि अगर आपने और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना है तो यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद एलिमेंटल एकेडमिया। इसी के साथ हम कॉम्पिटिशन्स के साथ साथ कोर्सेज भी करवाते हैं, इंग्लिश से रिलेटेड, AI से रिलेटेड। तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसे कोर्सेज करना चाहते हैं या किसी को करवाना चाहते हैं तो आप उनके साथ ये शेयर भी कर सकते हैं। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सायोनारा, ओरिवार, अल्लाह हाफ़िज़।